सदियों से वेद हमारे लिए सभी ज्ञान का स्रोत रहे हैं। वेद मुख्य 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, जबकि वैदिक शब्द का अर्थ है ज्ञानी। दूसरे शब्द में वैदिक मानव वो व्यक्ति है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में वैदिक ज्ञान को एग्जीक्यूट करता है। जब हम वैदिक ज्ञान को फाइनेंशियल मामलों पर लागू करते हैं तो वो वैदिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेसन बन जाता है। इस वीडियो में मैं वेदों से 5 जरूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेसन दूंगा और इन लेसन को हम सब में से प्रत्येक को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। वैदिक ज्ञान के अनुसार मनुष्य के रूप में हमारे 5 जरूरी कर्तव्य या जिम्मेदारियाँ हैं। इन कर्तव्यों को स्वयं निर्माता द्वारा हमें सौंपा गया है। सबसे पहला है ब्रह्म योजना, भगवान की सेवा; देवा योजना, देवताओं की सेवा; पितृ योजना, अपने पूर्वजों की सेवा; मनुष्य योजना, साथी मनुष्यों की सेवा; भूधन योजना, बाकी प्राणियों की सेवा। वैदिक शास्त्र ये भी बताते हैं कि इन कर्तव्यों को करने के लिए आपको धन यानी कि पैसे की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने परिवार के लिए कमाने वाले के रूप में आपको कोई प्रोफेशन या कमर्शियल एक्टिविटी में अपना जीवन यापना करना चाहिए और अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहिए। इसके अलावा आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपने पैसों को बुद्धिमान से उपयोग करें, बिना किसी गलत काम में शामिल हुए। जब आप नैतिक और नैतिक साधनों के माध्यम से धन प्राप्त करते हैं और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके परिवार और समाज के सामने आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। वेदों में धन को ग्रीन एनर्जी के रूप में वर्णित किया गया है, जो आपको अपनी एनर्जी के बदले में प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में हम अपने इनहेरेंट एनर्जी को इस प्रकार लगाते हैं कि वो दूसरे के लाभकारी होते हैं। बदले में हम अपने प्रयासों यानी कि अपने एफर्ट्स के लिए पैसे के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। एनर्जी और एफर्ट के इस आदान प्रदान को जीवन का बिजनेस एस्पेक्ट कहा जाता है। इसलिए वेद आपको यह सलाह देती है कि आप अपने एफर्ट्स यानी कि प्रयासों पर जोर दें और धैर्यपूर्वक आपके धन के बढ़ने की प्रतीक्षा करें। वेदों को पढ़ने के बाद आप सीखते हैं कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य सच्चे सुख का अनुभव करना है। हम में से बहुत से लोग अपना पूरा जीवन खुशियों की तलाश में बिताते हैं, जबकि यह किसी तरह उनसे दूर हो जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम जीवन में संतोष प्राप्त करने की दिशा में सही रास्ते पर हैं और हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर करने और अपने जीवन में संतुलन बना सके। इसके बाद हमें अपनी ज़रूरतों को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में काम करना होगा। जितनी जल्दी हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, उतनी ही बेहतर सही साधनों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। उदाहरण के लिए जैसे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान आपके लेट 20s या लेट 30s में ULIP में इन्वेस्ट करने से न केवल आपको अधिक लंबी अवधि के लिए हाई यील्डिंग इक्विटी और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने की अनुमति मिलेगी, बल्कि जीवन की अनिश्चितताओं के खिलाफ आपके परिवार की फाइनेंशियल भलाई सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। ये बेनिफिट्स आपके प्रेजेंस और साथ ही साथ आपके एब्सेंस में भी मिलेगी। दूसरी ओर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग को जितना अधिक समय तक टालेंगे, आपको इन इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस प्लान्स का लाभ उठाने की संभावना उतनी ही कम होगी। दूसरी ओर जब आप कम उम्र में ऑनलाइन इंश्योरेंस करते हैं तो आप मिनिमम प्रीमियम अमाउंट में ज़्यादा लंबे समय तक इसका बेनिफिट्स लाभ ले सकते हैं। वेदों में सबसे प्रमुख फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेसन ऋग्वेद से आता है, जो आपकी भविष्य की आवश्यकताओं की देखभाल के लिए प्रेजेंट रिसोर्सेस को कंजर्व करने की सलाह देती है। दूसरी ओर वैदिक ज्ञान आपको गरीबी मिटाने के लिए कदम उठाने की सलाह देती है। इस दृष्टिकोण को मानने और अपने जीवन में इसे अपनाने वाले व्यक्ति अपने आज के डिजायर के लिए अपने फ्यूचर के गोल्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके बजाय वे अपने पैसों को सेव करेंगे, संचय करेंगे और इस पर चतुराई से काम करेंगे ताकि वे अपने वर्तमान कमिटमेंट्स को पूरा कर सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि उनके भविष्य की ज़रूरत के लिए उनके पास पर्याप्त फाइनेंशियल बफर है। ऐसा करने से आप अपने भविष्य की कल्पना कर सकेंगे और काम करते हुए आप अपने विजन को रिजल्ट में बदल सकेंगे और इसके लिए आवश्यक कदम भी ले सकेंगे। यही है वैदिक फाइनेंशियल प्लानिंग करने का तरीका। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आए।